बच्चों में भी कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, और लेकिन उम्र की कोई कैद नहीं है। 2 किस्म के कार्डियक प्रोसीजर्स होते हैं। क्या इस सर्जरी के बाद बच्चे की नशो-नुमा में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? उसके कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने क्या लगा दिया है, हार्डली 3 to 4 डेज में हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। हेल्दी फूड आप दें, जिसमें दिल जो है वो सीधे हाथ पे बन जाता है। डिपेंड करता है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। छोटे बच्चे प्यारे फूलों की मानंद होते हैं, लेकिन इन छोटे बच्चों को भी दिल की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। किन बच्चों में दिल की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? क्या सर्जरी करवा लेने से नशो-नुमा पे कोई फ़र्क पड़ता है? जानना चाहते हैं तो देखते रहिए कनेक्टिंग हार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कनेक्टिंग हार्ट्स। ये प्रोग्राम कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की जानिब से आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसको बनाने में हमारे साथ ताउन किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ NICVD ने। नाज़रीन, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि हमल के दौरान दिल की कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो माँ से बच्चे के अंदर आ सकती हैं। क्या उन दिल की बीमारियों की सर्जरी करना लाजमी है? उनका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? किस स्टेज पे सर्जरी करनी चाहिए और उसके आउटकम्स क्या-क्या हो सकते हैं? बड़ों में तो दिल की सर्जरी होती है, क्या बच्चों में भी दिल की सर्जरी की जा सकती है? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑफ पीट्स कार्डियक सर्विसेज प्रोफेसर सुहेल खान बंगर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपको सबसे पहले हमारे आज की पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, क्या बच्चों में भी कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है? बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, और जितने पैदाइशी बीमारियां हैं दिल की, इनमें ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चों को ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी स्टेज पे। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि इन बच्चों में जिनमें दिल का मसला हो मौजूद पैदाइशी, उनको किसी न किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो सर, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि किस उम्र से कार्डियक सर्जरी की बच्चों में ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, वैसे देखा जाए तो हम चूँकि फीटल अल्ट्रा ईको आजकल कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को दिल की बीमारी में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छा। उसी तरह हम प्लान भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों को बहुत अर्ली से ज़रूरत पड़ती है, जैसे आर्टीरियल स्विच है, वो 1 हफ्ता 10 दिन या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर करनी होती है हमें। और अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जिसको साइनोसिस हो रही है और उसको भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर स्टंटिंग नहीं हो सकती है तो फिर हम उसका शंट भी कर सकते हैं। तो 1 हफ्ता 20 दिन से लेके बच्चा जितना भी जब भी आएगा, कुछ को हम प्लान कर लेते हैं कि ठीक है, इस दिल में सुराख है, तो उसको हम 3 साल से लेके 5 साल की उम्र के बच्चों को करते हैं कि इस तक कर लें, और फिर हम उनको सर्जरी कर लेते हैं। और लेकिन उम्र की कोई कैद नहीं है। जिस वक्त बच्चा आए और हम ये समझें कि ज़रूरत है, तो उसी वक्त हम कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि कुछ बच्चों में अर्ली स्टेजेस में, यानी पैदाइश के 15 से 20 दिन के बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ बच्चों में बाद में आगे लाइफ में चल के कभी ज़रूरत पड़ सकती है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे बड़ों में तो बाईपास की एक बड़ी मशहूर सर्जरी होती है, वेल्व की तब्दील करने की एक सर्जरी होती है। बच्चों में कार्डियक सर्जरी की कौन-कौन सी किस्में होती हैं? बच्चों में जो है बेसिकली 2 किस्म के कार्डियक प्रोसीजर्स होते हैं। एक को कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी और दूसरे को कहते हैं क्लोज हार्ट सर्जरी। अच्छा। ओपन हार्ट सर्जरी वो होती है जिसमें हम हार्ट लंग मशीन यूज़ करते हैं। ओके। क्लोज हार्ट में ये होता है कि हम हार्ट लंग मशीन नहीं यूज़ करते, सिर्फ बेहोशी देते हैं और बीटिंग हार्ट पे हम काम करते हैं। ओके। जो ओपन हार्ट सर्जरी है उसमें ज़्यादातर तो दिल के सुराख होते हैं, जिससे आपने कहा ASD, VSD। ये जो बच्चों में कॉमन है, VSD वो होता है, ASD होता है, और एक होता है साइनोटिक ब्लू बेबीज, जिसे आप आम उसमें ज़बान में कहते हैं। अच्छा। तो वो हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो है। उसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जिसमें उसका VSD भी बंद होता है, वाल्व भी बनता है, तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स होती है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे मैंने कहा 20 दिन तक हैं, तो स्विच ऑपरेशन हैं उसमें, और वाल्व के रिपेयर्स हैं जिनके लीक करते हैं, या वाल्व को खोलना पड़ता है, और या वाल्व बनाने पड़ते हैं। तो क्लोज हार्ट में PDA है, अगर वो खुला रह जाए और डिवाइस पे हम ना बंद कर सके बगैर ऑपरेशन, तो वो हम कर सकते हैं। इसी तरह शंट्स होते हैं, जैसे यही ब्लू बेबीज़ हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम शंट्स लगा सकते हैं। तो ये 2 किस्म के होते हैं।
ऑलराइट सर, आपने जैसे मेंशन किया कि बच्चों के अंदर दो मेजर टाइप्स की सर्जरीज होती है, जिसमें एक ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है और एक क्लोज यानी कि बीटिंग हार्ट पे, यानी दिल की रफ्तार को बगैर रोके हुए सर्जरी करना, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अक्सर वालिदैन को जब बताया जाता है कि उनके बच्चे की कार्डियक सर्जरी हमें करनी है, तो वालिदैन का पहला कंसर्न ये होता है कि क्या इस सर्जरी के बाद बच्चे की नशो-नुमा में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? क्या उसकी हाइट तो छोटी नहीं रह जाएगी? क्या उसका वेट तो कम नहीं रह जाएगा? क्या उसके दिमाग पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? क्या उसकी लर्निंग एबिलिटी जो होगी वो बाकी बच्चों से कम तो नहीं रह जाएगी? इसका आपका क्या ख़्याल है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। पेरेंट्स के यही कंसर्न्स होते हैं, लेकिन इस सर्जरी से उसकी सेहत और नशोनुमा बेहतर होती है। उससे पहले जो आते हैं उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, वो नशोनुमा नहीं हो रही होती, हाइट नहीं हो रही होती, खाना पीना, बिकॉज वो बेचारे तकलीफ़ में होते हैं बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। तो जब आप सर्जरी करते ही इसीलिए कि वो बेहतर हो जाए, और फिर पेरेंट्स आके हमें खुद बताते हैं कि जी अब इसकी खाना पीना अच्छा हो गया है, ये एक्टिव हो गया है, बल्कि हंस के कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने क्या लगा दिया है कि ये तो हाइपर हो गया है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। सो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चे की हाइट पे भी, नशोनुमा पे, दिमागी तौर पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, यानी कार्डियक सर्जरी करवा लेने से प्रोसीजर के बाद इम्प्रूव हो जाती है इम्प्रूव और होते हैं जी, ग्रोथ में बच्चों की और इजाफा होता बिल्कुल है। होता है। ठीक। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चे जिनकी कार्डियक सर्जरी कर दी जाती है उसके बाद तो उनकी हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, उनकी हाइट भी बढ़ने लगती है, वेट भी इम्प्रूव हो जाता है और उनकी लर्निंग एबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। आपने बताया कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और क्विक हो जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि बहुत सारे पेरेंट्स को एक ये फ़िक्र होती है कि अगर बहुत छोटी उम्र में बच्चों की दिल की सर्जरी कर दी जाए, तो क्या लेटर ऑन बाद में उसको लाइफ में दोबारा इस सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है? कि जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो क्या उसको दिल का वो मसला दोबारा आ सकता है? क्या दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या कोई प्रोसीजर एक दफ़ा कर दिया तो बात ख़त्म हो गई, या कोई कोई ऐसा प्रोसीजर भी है कि जिसमें वाक़ई ज़रूरत पड़ती है बार-बार सर्जरी की? बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, कुछ प्रोसीजर्स में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नेचर इज़ नेचर, और हम जब जाते हैं तो हम नेचर जैसे तो नहीं कर सकते रिपेयर। जी, तो वाल्व, जैसे टोटोलॉजी ऑफ फेलो है, उसमें हम पल्मोनरी वाल्व बनाते हैं, तो ठीक, वो लीक करने का उसके चांस होते हैं। मे टेक 5 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स। ठीक, जो हमारे पास आते हैं फिर हम उनको रीडू करके वाल्व दोबारा डाल देते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम कॉन्डुइट्स लगाते हैं, वो कॉन्डुइट ज़ाहिर है नेचुरल नहीं है, उनका अपना एक टाइम है, तो उस टाइम के बाद वो फेल होते हैं तो उनको दोबारा। लेकिन कुछ है जैसे एएसडी है, सुराख है, बंद किया, फिनिश। वीएसडी है, आपने बंद कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट, कोई ज़रूरत उनको नहीं पड़ती है। दो, कि हम उनको कहते हैं कि आप हमारे फॉलो अप में रहें, कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम वो डेवलप करते हैं तो हम उनको पहले से कर लें, लेकिन डेफिनेटली कुछ सर्जरीज हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है। सर, जैसे कि आपने फरमाया कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें बाद में सर्जरी की दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। सर, एक कंडीशन है जिसमें जैसे अल्लाह ताला ने दिल की बनावट जो रखी है और दिल की पोजीशन वो उल्टे हाथ की तरफ रखी है नॉर्मल इंसानों में, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें दिल जो है वो सीधे हाथ पे बन जाता है पैदाइशी तौर पे। तो क्या ऐसे मरीज़ों में, ऐसे छोटे बच्चों में, क्या दिल की बनावट अगर सीधे साइड पे हो तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, डिपेंड करता है, दैट इज़ ए नॉर्मल थिंग। अगर वो लेफ्ट पे है और अंदर कोई सुराख नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ही कैन लिव नॉर्मली, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए। ठीक, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ग्रो करता है और उसको किसी किस्म का मसला नहीं होता। लेकिन अगर उसमें सुराख है, जैसे एएसडी है, वीएसडी है या टेट्रोलॉजी है, तो हम उनकी सर्जरी करते रहते हैं, और आम बच्चों की तरह सर्जरी होती है, आम बच्चों की तरह रिकवरी होती है उनकी। ठीक। और उसमें उनको कोई आगे किसी किस्म की ग्रोथ में या उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर ने जैसे बताया कि डेक्स्ट्रोकार्डिया ये कंडीशन होती है जिसमें दिल जो है उसकी उल्टे हाथ के बजाय सीधे हाथ पे बनावट होती है, लेकिन अगर उसके साथ कोई मसला एसोसिएटेड नहीं है, यानी दिल का सुराख नहीं है या वेल्व आपका लीक नहीं कर रहा है या तंग नहीं है, तो उसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसको वैसी ही ज़िंदगी भर नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ चलाया जा सकता है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनमें हम दिल की सर्जरी करते हैं, छोटे बच्चों में वैसे ही नॉर्मली भी दवा खिलाना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है माँओं को दवा खिलाने के लिए।
तो क्या दिल की सर्जरी करने के बाद दिल की बीमारी छोटे बच्चों में ख़त्म हो जाती है या लाइफ लॉन्ग उनको दवाएं देनी पड़ती हैं या कुछ अरसे के लिए देनी होती है? कंजेनरल का खुशकिस्मती से जितने जी पैदाइशी हैं इनमें हमें दवाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती देने की। एक दफ़ा सर्जरी हो गई जिससे आपने सुराख बंद कर दिया, फिर उसको ज़रूरत नहीं है। कुछ हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम 2 महीने तक कोई एंटी फेलियर हम दे देते हैं ताकि हार्ट अपनी जगह पे आ जाए एंड देन दे आर फ्री टू गो। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। रिकवरी का आपने बात की तो आजकल हमने नया जो ट्रेंड शुरू किया है कि जितना जल्दी हो सके हम बच्चों को रिकवर करके और डिस्चार्ज करते हैं। लाइक ASD है, वो दाखिल हुआ एक दिन, दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ, ICU में एक दिन ठहरा, वार्ड गया और हार्डली 3 to 4 डेज में हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। और बच्चा बीइंग एक्टिव और हीलिंग प्रोसेस उनका तेज़ होता है तो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। कुछ सर्जरीज होती हैं जिनमें हमें टाइम लगता है लेकिन मेजॉरिटी में हम वो जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं, जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाते हैं और मेडिसिन की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइफ लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं खानी। जैसे कि सर ने बताया कि बच्चों में बहुत लंबे अरसे तक दवाई खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ में एक छोटा सा और एक सवाल सर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि क्या इन बच्चों में एक्टिविटी की कोई लिमिटेशन है, क्योंकि कार्डियक सर्जरी एक मेजर सर्जरीज़ के अंदर आती है, तो कितने टाइम के बाद बच्चों को एक्टिविटी करना अलाउ होता है, कितने टाइम के बाद माँ बाप बच्चे को अस्पताल में, क्योंकि डॉक्टर की निगरानी में होते हैं, स्टाफ की निगरानी में होते हैं, घर ले जाके कितनी देर के बाद एक्टिविटी या चलना फिरना कराना शुरू कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे जो 3 या 4 साल की उम्र के टॉडलर एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो एक्टिविटी के बारे में मुझे पूछना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि बच्चे की जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक बड़े से बहुत क्विक होती है क्योंकि वो ग्रो कर रहा होता है। इन माय एक्सपीरियंस मुझे कोई इतना इशू नहीं होता। बच्चे आ जाएं, जैसे आप रूम में आ जाएं, एक्टिवेट करते हैं उनको, आप चले फिरे और कुछ नहीं होता अभी तक। तो एक्टिविटी पे इतना हम कंट्रोल नहीं करते, दो के पेरेंट्स कंसर्न यही होती है। तो मैं कहता हूँ कि अभी तो इनको सही महसूस हुआ है कि दे आर हेल्दी, तो लेट देम एक्टिविटी करने दें, लेकिन डेफिनेटली ख्याल करें कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी तरह गिर ना जाए या चोट ना लग जाए। यानी क्विक हीलिंग की वजह से सर ने बताया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक हमें रिस्ट्रिक्ट करके बांध के नहीं रखना पड़ता, उनकी एक्टिविटी आप फ़ौरन ही, जैसे सर ने बताया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करे आप उस तरीके से बच्चों की एक्टिविटी करवा सकते हैं। सर बस एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि प्रिवेंशन पे हम थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। नॉर्मली भी जैसा कि हमें बाकी नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी भी डाइट का, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बाहर की चीज़ें, जंक फूड और ऑयली फूड हमें नॉर्मल इंसानों को, बड़ों को भी और बच्चों को भी, दोनों में अवॉइड करना चाहिए। तो क्या ये बच्चे जिनकी कार्डियक सर्जरी हुई है या वो उनकी कार्डियक सर्जरी होनी है, इनकी कोई एक्स्ट्रा एहतियातें होती है, खाने पीने की कुछ लिमिटेशंस होती है कि ये चीज़ इनको खाने में देनी है, ये नहीं दे सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज़। नहीं, एहतियात की तो हम इस तरह भी हम कहते हैं हेल्दी फूड आप दें, बिकॉज दे आर रिकवरिंग और उनको अब चाहिए, एनर्जी आती है उनमें, चीज़ें उससे पहले वो फेलियर में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। जब आप उसको ठीक कर देते हैं तो देन दे नीड फूड भी चाहिए, वेट कम होता है उसके लिए, लेकिन कोशिश करें कि जंक फूड ना दें। आप अपने घर में साफ़ सुथरा बना के और वो आप दें, जितना भी दें उसमें कोई किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है, कोई परहेज नहीं होता, नॉर्मल बच्चों के जैसा खाना नहीं, बिल्कुल नॉर्मल की तरह आप दें। सर ये तो आपने बिल्कुल वजह फरमाया। नॉर्मल इंसानों को भी, नॉर्मल बच्चों को भी खाने पीने की बहुत एहतियात करनी चाहिए। बाहर का खाना, जंक फूड्स, ऑयली फूड, ये तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत मुज़र होता है। तो साफ़ सुथरा घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाना वो सब बच्चों को अलाउड है, सारे इंसान खा सकते हैं, सबकी एक जैसी एहतियातें होती हैं। थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं नाज़रीन को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए तशरीफ़ लेके आए। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।